सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके प्यारे से चैनल पे। तो मैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस अमित शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए सेशन में, हमारी डे 15 में। एंड आज मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाला, ठीक है। बहुत सारे सेशन में हो गया वो, लगभग पिछले हर 3-4 सेशन में यही हो रहा था। तो आज बिना किसी अपोलोजाइज के, बिना किसी चीज़ की रुकावटों के, चलो फटाफट हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सेशन में डिले हुआ क्योंकि हम कुछ बेहतर प्लान कर रहे थे आप सभी के लिए, और फॉर श्योर आपको वो दिखेगा आने वाले कुछ 10 से 15 दिनों में। हम जैसे ही ये कोर्स ख़त्म करेंगे, हम एक नई चीज़ को लॉन्च करने वाले हैं, एक बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया सी चीज़ जो आप सभी के रिज्यूमे को बूस्ट कर देगी, ठीक है। तो आज है हमारा डे 15, जहाँ पे हम पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर प्लस मैक एड्रेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमें ये दोनों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। अब जो डेटा लिंक लेयर है, हमने उसे पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? हमारे ओएसआई मॉडल में और टीसीपी आईपी मॉडल में। लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा इंडिविजुअल, थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे कि डेटा लिंक लेयर है क्या, एग्जैक्टली क्या है वो, उसका एग्जैक्ट काम क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। और उसके ही साथ हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस, कि मैक एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस पढ़ लिए, क्लास पढ़ लिया, प्राइवेट आईपी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन अब ये मैक एड्रेस क्या होता है? सुना तो होगा हमने कि अरे हर डिवाइस में मैक एड्रेस होता है, लेकिन मैक एड्रेस होता क्या है? तो चलो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। तो पहले, ये जो डेटा लिंक लेयर है, ये टीसीपी आईपी मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। अब टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल जो हमने पढ़ा था, जिसमें 4 से 5 लेयर्स होती हैं जो इंटरनेट में एग्जीक्यूट होता है, उसके बात कर रहा हूँ मैं। तो टीसीपी आईपी लेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है ये डेटा लिंक लेयर। हम कौन से लेयर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल का। ये लेयर जो है वो मेनली लोकल नेटवर्क्स यानी कि लैन के अंदर काम करता है, ठीक है। तो इट मेनली वर्क्स अंडर लैन यानी कि लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो लेयर है वो लैन के अंदर काम करता है। अब अगर हम इसे सिंगल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ, तो जो डेटा लिंक लेयर का काम है वो हर डिवाइस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अनेबल करना, जब वो सेम नेटवर्क में हो। फॉर सपोज मेरा ये जो एक डिवाइस है, ये मेरा डिवाइस है, डिवाइस ए, और ये मेरा डिवाइस है, डिवाइस बी। ये दोनों मेरे सेम नेटवर्क में है। तो अगर ये मेरे सेम नेटवर्क में है, तो इनके बीच में मैं क्या करूं? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन को एनेबल करूं। अच्छे से लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन को एनेबल करूं मैं, ठीक है। अब अगर दो डिवाइस सेम वाईफाई में सेम स्विच से कनेक्टेड है, तो उनके बीच में क्या ज़रूरत है हमें? बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को लाने की, बहुत सारी चीज़ों को लाने की। हम उसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वो कौन हैंडल करता है? वो हैंडल करता है डेटा लिंक लेयर। इट हैंडल्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ऑन अ सेम नेटवर्क।
शायद से मुझे ये ब्रश थोड़ा सा छोटा करना पड़े क्योंकि सॉरी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लिख रहा है और हमें उतना बोल्ड भी चाहिए नहीं फिलहाल। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है हमें समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं डेटा लिंक लेयर के? तो पहला, डेटा लिंक लेयर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे हमने शायद से पढ़ा था हमारे टीसीपी आईपी मॉडल में, मुझे भी उतने अच्छे से याद नहीं है, पर मैं आज आपको टीसीपी आईपी मॉडल के हर इम्पॉर्टेंट फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। तो जो डेटा लिंक लेयर होता है वो बहुत सारे फंक्शंस को कंटेन करता है। उसका जो पहला फंक्शन होता है, ठीक है, उसका जो पहला फंक्शन होता है वो होता है फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग क्या है? तो फ्रेमिंग का मतलब तुम कुछ ऐसे समझो कि ये लेयर के डेटा को स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिसे हम फ्रेम बोलते हैं। अब यूनिट्स में कन्वर्ट करना मतलब ऐसे समझो कुछ तो, कि एक हमारे पास ऐसे बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, जो कि एक साथ भेजना मुश्किल है। तो ये क्या करता है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करता है, और इसी एक ब्रेक को हम बोलते हैं फ्रेम। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेमिंग। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें? तो इसका फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा कि आ, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में? डिवाइड्स डिवाइड बिग डेटा पैकेट्स इनटू स्मॉल यूनिट्स नोन एज फ्रेम। ओके, अब हम आते हैं सेकंड। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से एक बॉक्स में कर देता हूँ, वरना होगा क्या कि तुम से यहाँ से मैं थोड़ा ऐसे उठाता हूँ फटाफट और एक किनारे कर देता हूँ, एक साइड में कर देता हूँ। ठीक है, सर्कल बना दिया यार। ठीक है, शायद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम फटाफट आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में, बिल्कुल टाइम पास नहीं। अब नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो होगा फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग, अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है? फिजिकल एड्रेसिंग क्या होता है? तो फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब होता है ये लेयर मैक एड्रेस यूज करती है, जो हर डिवाइस को यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है। मेरी पूरी लाइन ध्यान से सुनो, मैं एक और बार बोल रहा हूँ। ये लेयर मैक एड्रेस यूज करती है जो हर डिवाइस का यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है। क्लियर है? अब हमने सुना था आईपी एड्रेस। नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर क्या करता है? हर पैकेट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। वैसे ही डेटा लिंक लेयर हर पैकेट को मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है, डेस्टिनेशन डिवाइस का और सोर्स डिवाइस का। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा? एरर डिटेक्शन। थर्ड पॉइंट एरर डिटेक्शन, मतलब अगर पूरे प्रोसेस में हमने जितना हमारा लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद हमारा सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, सॉरी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क फिजिकल लेयर, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा फंबल हो जाता हूँ वैसा और टीसीपी आईपी में, कोई बात नहीं। तो जो हमारे सारे लेयर्स हैं
जब हमारा मैसेज प्रोसेस करेगा, मैंने कैसे बताया तुमको, हमारा जो मैसेज होता है वो बॉटम अप्रोच में प्रोसेस करता है, वो अपर लेयर से नीचे आते रहता है। तो वो जब ये प्रोसेस करेगा, इसके बीच में मैसेज में कोई मैनिपुलेशन ना हो, हमारा मैसेज जैसा था वैसा ही रहे, इस चीज़ को, एरर को, ठीक है, मैसेज में कोई एरर ना आए, उस चीज़ को चेक करने का काम भी ये लेयर करता है। फोर्थ और लास्ट मेन फंक्शन इसका हम देखेंगे, फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल मतलब ये इंश्योर करता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा है, जो डेटा जा रहा है, वो प्रॉपरली फ्लो हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए। बोलते हैं ना, ये होते हैं तुम्हारे वो वाले रिश्तेदार जो कि तुम आ जा रहे हो जब उनके घर में ना, तो चेक करते हैं कि भैया तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो ना हो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो आने जाने में। ठीक है, ये वो वाला रिश्तेदार हो गया फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अब हम अगर इसे बेसिक लेवल पे याद रखेंगे, अगर मैं तुम्हें बोलूँ सिंगल टर्म में याद रखना है, तो तुम्हें क्या याद रखना है? डेटा लिंक लेयर इज इक्वल टू लोकल डिलीवरी, एरर चेकिंग, फ्रेम क्रिएशन, फिजिकल एड्रेसिंग और फ्लो कंट्रोल। ये 5 पॉइंट या 6 पॉइंट जो भी है, 4-5 पॉइंट अच्छे से याद कर लो, बस इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं फ्रेमिंग के, कि फ्रेमिंग क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम, ज़्यादा नहीं। नाउ फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग का मतलब होता है डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में और छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो ऊपर की लेयर से डेटा आता है, डेटा लिंक लेयर उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। अगर डेटा बड़ा है तो उसे छोटे छोटे फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक फ्रेम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो फ्रेम है, इट कंटेन्स 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से? इसका जो पहला पार्ट है, इसका पहला पार्ट है हेडर, दूसरा पार्ट है डेटा, और जो तीसरा पार्ट है वो है ट्रेलर। ठीक है, हेडर में क्या होता है? हेडर में एड्रेस और बाकी की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हेडर क्या कंटेन करता है? हमारा इंफॉर्मेशन और एड्रेस। डेटा एक्चुअल मैसेज। ठीक है, ट्रेलर, अब ये ट्रेलर क्या है? ट्रेलर नाम का एक कंटेनर होता है जो कि हमारे एरर डिटेक्शन का जो इंफॉर्मेशन है, एरर डिटेक्शन का, एरर डिटेक्शन का इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, अब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें ऐसे समझाना चाहूँ, ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा बॉक्स क्रिएट करूँगा। इस बॉक्स में यहाँ पे आएगा मेरा हेडर। ठीक है, उसके बाद हेडर, सॉरी, हाँ एक सेकंड, सही जा रहा था मैं, थोड़ा सा मैंने फंबल कर दिया यहाँ पे खाली। ये जो बॉक्स है वो हो गया हमारा फ्रेम। उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है वो है हमारा हेडर। हेडर के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? एड्रेस। ठीक है, अब इसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स होंगे या फिर एक ही बड़ा सा छोटा सा कंटेनर होगा, और इसी के साथ एक और बड़ा सा कंटेनर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो चीज़ क्या होगी? चीज़ ये होगी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये है हमारी डेटा, और ये जो चीज़ है वो है ट्रेलर, यानी कि हमारा एरर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। अब ये जो चीज़ है ये सब्जेक्टिव होती है, ये कब क्रिएट होगी? अगर एरर हुआ तो, अगर एरर नहीं हुआ तो ये नहीं क्रिएट होगी, फिर खाली हमारा डेटा होगा। ठीक है,
समझ में आया? और ये जो अपर बॉक्स है ये है हमारा फ्रेम। ठीक है, अब नोट्स की चिंता मत करो तुम, मैं ये जो पीपीटी होगा इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि फ्रेमिंग की नीड क्या है। वाई फ्रेमिंग इज नीडेड। चलो ये बताओ फटाफट कमेंट में, फ्रेमिंग क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए फ्रेमिंग? थोड़ा सा कोल्ड हो गया तो अगर ऐसी कोई आवाज़ आए तो इग्नोर करना, खांसने की। ठीक है, समझ सकते हो जुकाम में इंसान कौन कौन सी तरह की आवाज़ें निकालता है, तो इग्नोर करना। ठीक है, तो अब लग रहा है मुझे जहाँ तक कि सबने बता दिया होगा कमेंट में, जिसे जिसे पता होगा। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेमिंग में अ, हमें ज़रूरत क्यों होती है फ्रेमिंग की? तो सबसे पहली और सबसे बेसिक नीड कि जो मैंने बताई कि भैया अगर डेटा हमारा बहुत बड़ा है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि डेटा बहुत बड़ा है, अगर हमारा जो ओएसआई मॉडल है या जो टीसीपी आईपी मॉडल है एक बार में डेटा ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता तो दिक्कत आएगी। अब तुम एक बार में एक चम्मच खाना खाते हो और वही एक बार में तुम पूरी थाली खाने की कोशिश करो तो इम्पॉसिबल है वो। तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम्हारा जो ईटिंग सिस्टम है वो उसे कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा, तुम्हारा मुंह ही कंज्यूम नहीं कर पाएगा उसे। वैसे ही यहाँ पे जो तुम्हारा डेटा है अगर उसकी लिमिट है सेंड होने की, तुम उससे बड़ा डेटा उसे ज़बरदस्ती भेजो तो दिक्कत तो आनी है। ठीक है, तो ये चीज़ है पहला। दूसरा, हम इस ज़रूरत इसके लिए है ऑर्गेनाइज्ड डेटा ट्रांसमिशन। देखो भैया इंग्लिश हमारी थोड़ी सी कच्ची पक्की है, अगर कहीं गलती हो तो सही कर लेना, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो। ठीक है, हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो समझ जाना वहाँ से। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दो, इंग्लिश इंग्लिश हमसे नहीं आती। ओके, वी आर इंडियंस। ठीक है, तो क्यों चाहिए हमको फ्रेमिंग? ऑर्गेनाइज डेटा के लिए। अगर हम डेटा को फ्रेम ही नहीं करेंगे, ऐसे छोटे छोटे फ्रेम ही नहीं बनाएंगे, बॉक्स ही नहीं बनाएंगे, तो हमारा डेटा यहाँ वहाँ मिक्स होता रहेगा, बड़ा डेटा रहेगा जो कि सेंड ही नहीं होगा, ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब एरर डिटेक्शन सेकंड क्या है? एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन सपोर्ट हमें चाहिए, कोई तो हो भैया जो हमें गलती बताए, कोई तो। देखे, हो गई ना गलती, आर ओ टी हो गया था जबकि ओ आर टी होगा, ध्यान दिए होते तो पता चल जाता। ठीक है, अरे भूल गया था, वहाँ से ध्यान हटाओगे तब यहाँ लगाओगे ना। कोई नहीं, अभी के लिए यहाँ लगा लो क्योंकि वहाँ वाली चीज़ तो होने वाली नहीं है। चलो, समझदार को इशारा काफ़ी है, ध्यान दो। अब एरर डिटेक्शन, कोई तो हो जो गलती बताए। अगर समझो स्टार्टिंग की 3-4 लेयर में गलती हो गई और वो गलती ऐसी की ऐसी चली गई तो भैया फिर तो तुम गए हो। ठीक है, ठाकुर तो गए हो फिर, समझ रहे हो? अगर मैंने हाय आई एम ल्यूसी लिख के भेजा और कुछ तो गलती हो गई यहाँ पे, समझो सामने एक बहुत स्ट्रिक्ट बंदा है, मुझे उसे मैसेज करना है, मुझे जॉब चाहिए उसके पास। उसने मुझे मेरा नाम पूछा है कि व्हाट इज़ योर नेम, हाय व्हाट इज़ योर नेम। अब मैं उसे भेजूँगा हाय आई एम ल्यूसी। अगर ये आई एम यहाँ चले गया और ये जो ल्यूसी है वो यहाँ आ गया तो हो गया फिर तो गुड़ गोबर। फिर क्या होगा, सेंटेंस क्या बनेगा? हाय ल्यूसी आई एम। कुछ मतलब है इस बात का? नहीं है, सीधी सी बात है। तो कोई तो हो जो मुझे यहाँ गलती बताए कि सर ये ल्यूसी यहाँ आएगा, एम आई यहाँ आएगा, सॉरी आई एम यहाँ आएगा। देखा, तुमने भी नहीं बताया, तुम भी नहीं हो डेटा लिंक लेयर, समझे? ठीक है,
सेकेंड पॉइंट क्या था, एरर डिटेक्शन। थर्ड एंड लास्ट क्या चाहिए उसे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, जैसे मैंने बोला कि मैक एड्रेस कहाँ प्रोवाइड होता है, डेटा लिंक लेयर पे। तो हमें क्या पता चलता है, कौन सा डिवाइस है हमारा सेंडर और कौन सा डिवाइस है हमारा रिसीवर। ठीक है। ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स हार्डली चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए ये, और इसी की वजह से हम फ्रेमिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर फ्रेमिंग नहीं होगी तो जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा अनरिलायबल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो चीज़। अब हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट और न्यू टॉपिक टू यू ऑल, व्हाट इज MAC एड्रेस, व्हाट इज मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, जो तुम थोड़े बहुत बचे हो ना, पहले इसका फुल फॉर्म लिखो, तुम याद तो होगा नहीं किसी को ना। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज़ का फुल फॉर्म लिख लो, NIC। ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हर जगह कंट्रोल नहीं होता, समझे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस हर डिवाइस को उसका फिजिकल एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, और जो NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो हार्डवेयर कंपोनेंट को कनेक्ट करता है नेटवर्क के साथ। अब एक चीज यहाँ पे कान खोल के सुन लो, अगर ये चीचा तुम्हारे डिवाइस में नहीं होंगे ना, तुम्हारा डिवाइस नहीं है काम का, फेंक दो उसे। भंगार वाले को बेचोगे वो भी पैसा नहीं देगा, कबाड़ी वाला भी उसे नहीं लेगा, समझे। तो ये हर डिवाइस में होता है, कोई भी छोटा से बड़ा डिवाइस हो, हर डिवाइस में ये होता ही है, तुम्हारे PC में भी होता है, हर जगह होता है। अगर मैं NIC को सर्च करूं यहाँ पे, हाय, देख रहे हो, सर्च भी नहीं करने दे रहा है मुझे गूगल। पता नहीं कहाँ कहाँ से बैन करवाओगे यार। रा 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 रा। देखो, ऐसा होता है कुछ, NIC ये कार्ड होता है पूरा। अब ये पता नहीं, पूरा नहीं दिखा रहा मुझे यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा शायद, नहीं हो रहा, कोई ना, हम ऐसे करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इथरनेट पोर्ट होता है, तुम अपना इथरनेट लगवाते हो यहाँ पे। ठीक है, तुम अपना यहाँ पे इथरनेट लगवाते हो, इथरनेट तुम्हारा नेटवर्क पूरा प्रोसेस होता है, गीगाबाइट इथरनेट NIC यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो NIC है वो गीगाबाइट इथरनेट सपोर्ट करता है। PCI कनेक्शन, मतलब यहाँ से ये जो थोड़े से गोल्डन कलर के तुम्हें ये दिख रहे हैं ना, वो तुम्हारे PC में कनेक्ट होते हैं। अब इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सबको होगी, नहीं है कोई बात नहीं बच्चा, समझ सकते हैं, तुम लॉकडाउन वाले बच्चे हो। ठीक है, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कोई नहीं। चलो अब आते हैं, देखो अब कोर टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, सारे जोक्स अपार्ट बाजू में, मैं थोड़ा सीरियसली, मैं देखो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा नहीं, जो भी बोलूँगा मैं वर्बली बोलूँगा, तो ट्राई करो अपने माइंड में नोट करना, नोट करो उसे अपने माइंड में। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ मुझे लिखनी चाहिए, मैं भूल जाऊँगा, राइट डाउन, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, बिना लिखे तुम नहीं समझ पाओगे ना तो पढ़ पाओगे। तो मैक एड्रेस एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है जो नेटवर्क डिवाइस को असाइन किया जाता है। ठीक है, मैक एड्रेस
एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है जो हर नेटवर्क डिवाइस को असाइन किया जाता है। जो भी नेटवर्क में तुम्हें डिवाइसेस दिख रहे हैं, सबके पास उनका अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होगा। ये एड्रेस डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी में परमानेंटली स्टोर होता है। ये जो मैक एड्रेस होता है वो यहाँ पे परमानेंटली स्टोर्ड होता है। अब एक मैक एड्रेस दिखता कैसे है? एग्जाम्पल ऑफ मैक एड्रेस, तो तुम ले लो 00:1A:2B:3C:4D:5E। ये एक मैक एड्रेस है, समझे? ये एक मैक एड्रेस है। अब इंपॉर्टेंट चीज, आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। समझे? पॉइंट में लिख देता हूं, तुम्हारा भरोसा नहीं है। आईपी एड्रेस कैन बी चेंज्ड, मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड। समझे? ये होता है फिक्स्ड, इसमें हम कुछ गोलमाल झोलमाल नहीं कर सकते। मैक एड्रेस का यूज़ होता है लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। अगर तुम एक ही नेटवर्क में हो तो कोई भी आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, तुम लोकल नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सकते हो यूजिंग मैक एड्रेस। क्लियर है? समझ में आया? अगर समझ गए ठीक है, नहीं समझे कमेंट आउट कर दो अपना डाउट, आई विल रिस्पॉन्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, ये यार थोड़ा देखो, स्ट्रक्चर ऑफ मैक एड्रेस। अब पहली बात, ये 48 बिट्स का एड्रेस होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। उसके बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। ठीक है, दो पार्ट्स में कैसे बताता हूं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा टॉपिक को इस पॉइंट के ऊपर, बेसिकली कि ये दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है और क्या ज़रूरत होती है, हम हैकिंग में उसे क्यों ऐसे चेक करते हैं दो पार्ट में डिवाइड होना। ठीक है, सबसे पहले मैं सिनेरियो बताता हूँ तुमको। एक मैं सिनेरियो लेता हूँ। फॉर सपोज मेरा एक दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त का पीसी है मेरे, एक दोस्त का फ़ोन है मेरे। ठीक है, अब उस दोस्त का नाम ले लो चुन्नू। ठीक है, दोस्त का नाम है मेरे चुन्नू। दोस्त के पास एक फ़ोन है। ठीक है, उस फ़ोन के पास भी मैक एड्रेस होगा। सिंपल सी बात है सर, आपने ही बोला जो डिवाइस नेटवर्क पे विजिबल होता है उसके पास मैक एड्रेस होता है। उसका डिवाइस क्या मतलब नेटवर्क पे विजिबल नहीं होगा? होगा यार, तभी तो वो स्नैपचैट पे करता है हरकतें। हाँ, हालांकि अब 8 मई से, या फिर 8 मई से इंस्टाग्राम पे नहीं कर पाएगा। मेटा ने अच्छी खासी घंटी बजा दी सबकी। देखो यहाँ पे भी गलती हो गई। बोल रहा हूँ ना कि हमारे पास बच्चे भी ऐसे है कि गलती हो जाए तो वो बताए ना। टू पार्ट्स। ठीक है, हाँ, बैक टू द सिनेरियो। अब मुझे इसका फ़ोन खराब करना है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, दोस्त है, दोस्ती दोस्ती चलती है यार। अब फ़ोन ख़राब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मुझे थोड़ा सा अल्ट्रा लेवल पे ख़राब करना है कि भाई ये फ़ोन बनवा ही ना पाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे खतरनाक वाला अटैक, जिससे कि मदरबोर्ड जो होता है फ़ोन का वो डैमेज हो जाए। अरे सर अभी क्या आप लाइटर लेके आग लगाओगे? नहीं,
वैसा ही कुछ थोड़ा सा सिमिलर, आग तो लगाऊंगा लेकिन बिना लाइटर के। मदरबोर्ड डैमेज करने के लिए एक अटैक आता है, एक अटैक आता नहीं, एक अटैक होता है जिसे हम बोलते हैं बैड यूएसबी। अब बैड यूएसबी में क्या होता है, तुम एक यूएसबी प्लग करते हो, ऐसे एक पेन ड्राइव लगाओगे, वो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट भेजेगा डिवाइस पे और उस डिवाइस बंद। ये तुम पीसी की भी कर सकते हो। अगर तुम कौन सी वो सीरीज है, क्या यार वो सीरीज का नाम, अरे हैकर, मिस्टर रोबोट, मिस्टर रोबोट अगर सीरीज देखो तो उसमें तुम्हें किसी तो एक एपिसोड में ये बैड यूएसबी का सीन दिखाया गया है। वो लड़की पुलिस स्टेशन के बाहर पेन ड्राइव गिराते हुए जाती है, फिर एक पुलिस वाला उठाता है, पेन ड्राइव प्लग करता है, उसमें उसे कोई तो एक गेम या फिर बिटकॉइंस फ्री में मिलते हैं, वो उस पर क्लिक कर देता है और उतने में उसका पूरा सिस्टम बूम। वैसा ही कुछ। तो मुझे क्या करना है, इसका पूरा सिस्टम बैंग करना है। तो मैं क्या करूँगा, बैड यूएसबी क्रिएट करूँगा। अब पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर मुझे मदरबोर्ड डैमेज करना है तो मुझे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी वाला कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो जो हमारे चैनल पे चल रहा है, तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी साइबर अटैक करने के स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। तो अगर तुम्हें याद हो तो जो पहला ही स्टेज होता है वो होता है रिकॉन का। यहाँ पे ई डबल दिख रहा है, इसे हटा देते हैं। पहला ही जो स्टेप होता है वो होता है रिकॉन। रिकॉन मतलब रिकॉनसेंस, ठीक है, जिसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोला जाता है सादी सिंपल भाषा में। अगर जहाज सर के ऊपर से गई हो तो इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंफॉर्मेशन गैदर करूँगा कि भाई फ़ोन कौन सी कंपनी का है, मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का है। अब ये कैसे पता चलेगा सर कि मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का है, आप उसका फ़ोन लेके खोल के देखोगे? नहीं बेटा, आई एम एथिकल हैकर, आई कांट टेक समवंस फुल फ़ोन टू हैक और डैमेज देयर डिवाइस। ओके, मैं क्या करूँगा, उसका मैक एड्रेस जो है वो उठाऊंगा इंटरनेट से। अब उसका मैक एड्रेस कैसे पता चलेगा, ऐसा ही कुछ होगा, 001A2B3C4D5E, ऐसा ही कुछ होगा इसका मैक एड्रेस। फॉर एग्जांपल यही उसका मैक एड्रेस है। तो अब सर मैक एड्रेस लेके क्या करोगे, अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना कि ये जो मैक एड्रेस है उसका ये जो स्टार्टिंग का हाफ है, ये चीज, ये तुम्हें वेंडर डिटेल देता है। वेंडर डिटेल्स, वेंडर डिटेल्स मतलब मदरबोर्ड कौन सी कंपनी ने बनाया है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, वर्जन क्या है, आईडी क्या है, ये चीज़ें तुम्हें यहाँ से पता चलेगी। और जो सेकंड हाल्फ होता है, मतलब ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो नंबर होता है, ये तुम्हें डिवाइस आईडी बताता है। ठीक है, ये तुम्हें वेंडर आईडी देता है और ये तुम्हें डिवाइस आईडी यानी कि डिटेल्स, डिटेल्स, ठीक है, ये तुम्हें डिवाइस की डिटेल्स देता है। ये यूज है मैक एड्रेस का। तो अगर तुम्हें कोई भी अटैक करना है सच एज बैड यूएसबी, यू नीड समवंस मैक एड्रेस टू आइडेंटिफाई देयर motherboards or the system's vendor ID so that you can create such type of viruses who can able to brute force that version of motherboard to bang or hang the system। नहीं समझा? ठीक है, कोई बात नहीं, इतना याद रखो। तुम्हें बैड यूएसबी जैसा कोई भी अटैक करना है, तुम्हें मैक एड्रेस लगेगा जिससे तुम्हें उसकी वेंडर आईडी यानी कि मदरबोर्ड के वर्जन डिटेल्स मालूम पड़ेंगे, और उससे ही तुम एक अटैक क्रिएट करोगे, स्क्रिप्ट रेडी करोगे जो कि उसकी यूएसबी पे प्रेशर डालेगा, उसके मदरबोर्ड पे प्रेशर डालेगा, और फिर बूम, क्या होगा, हैप्पी दिवाली। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि जो मैक एड्रेस होता है वो ग्लोबली यूनिक होता है।
किसी का भी मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है आईपी एड्रेस वर्सेस मैक एड्रेस। ठीक है, अब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, आईपी और मैक में क्या डिफरेंस होता है? आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे लिखूं, आईपी इज अ लॉजिकल एड्रेस, पहला पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे पहला पॉइंट धर 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 धर। यार इसमें लाइन खींचने का ऑप्शन नहीं है क्या? शायद से इसी से खींचना होगा लाइन भी। अनेबल टू रिकॉग्नाइज, ये है नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आ रहा है नोट, शायद से ये नहीं यार, ये तो कहीं और लेके चला आया। अरे मेरा पहले वाला गाना लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, रोऊंगा नहीं। आई हैव टू डिलीट दिस पेज, नहीं, पूरा चीज डिलीट नहीं करना, आई हैव टू डिलीट ओनली दिस वन। यस। यार लाइन कहाँ से खींचो, यही होता है जब तुम नई नई चीजें यूज करते हो बार बार। ये क्या है? लेजर पेन है, ये तो चांद सितारे बनाएगा। कोई ना। मिल गया। कच्चा खिलाड़ी समझे हो? अरे बहुत पके हुए हैं हम, समझे? सीधा कर दो इसे। अरे मोटा हो। अरे थिकनेस, थिकनेस कहाँ से देखूंगा इसमें? लाइन थिकनेस, हाँ इतना ठीक है। अब इसको 90 डिग्री कर दो थोड़ा सा। चलो बढ़िया। हाँ, आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस। अब चलो फटाफट, बहुत टाइम पास हो गया। आईपी एड्रेस इज, और जो मैक एड्रेस होता है, मैक इज अ फिजिकल, थोड़ा अच्छे से लिख लो यार, टाइम पास हो गया तो क्या बात है। फिजिकल एड्रेस। ठीक है, आईपी इज अ लॉजिकल एड्रेस और मैक इज अ फिजिकल एड्रेस। अब दोनों ही डिफरेंस होते हैं यार, एक पॉइंट के लिए, अब इसके अलावा क्या ही पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, लॉजिकल होता है, फिजिकल होता है। हाँ, आईपी इज अ, दिस वन इज अ शॉर्ट एड्रेस, और ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ठीक है, ये इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इंटरनेट लेवल, लेवल सबके निकलेंगे, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। और देखो अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। ठीक है, और ये लोकल नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है, ओके, होप इतना तो क्लियर होगा। चलो मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर तार छेड़ देता हूँ तुम्हारी। आईपी एड्रेस तुम्हारे घर में होता है, सिंपल सी बात है।
मैक एड्रेस जो होता है वो पर्सन्स आइडेंटिटी, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, उसके ही जैसा तुम्हारा मैक एड्रेस होता है, वो तुम्हारे पीसी का आधार कार्ड होता है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, तो आईपी बताता है कहाँ जाना है और मैक एड्रेस बताता है एग्जैक्ट डिवाइस कौन है। ठीक है, अब तुम्हारे रिश्तेदार का फोन आया 10-15 साल बाद कि भैया हमने ये जगह पे नया घर लिया है, नया नया पूजा है, आ जाओ। तुम बोलोगे ठीक है, उसने एरिया का नाम बताया, क्या है, कोई कोई भी एरिया का नाम ले लो यार, मुझे नाम सोचने में बड़ी तकलीफ होती है। हैकर्स चौराहा, चलो भैया यही नाम आ रहा है, यही ठीक है, हैकर्स चौराहा। भैया हैकर्स चौराहा पे आ जाओ, बगल वाली गली में हमारा घर है। अब आईपी एड्रेस क्या है, हैकर्स चौराहा। तो पहुंच तो जाओगे हैकर्स चौराहा, लेकिन कौन से घर में घुसोगे, तो पहले फोन करोगे, पूछोगे, वेरीफाई करोगे, एग्जैक्ट घर का पता लगाओगे, तो वो तुम्हारा मैक एड्रेस है, कि जिससे तुम्हें एग्जैक्ट पता चले कि भैया ये घर ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इनसाइड लैन, कम्युनिकेशन इनसाइड लैन। तो देखो, कम्युनिकेशन इनसाइड लैन का क्या मतलब होता है, फंडा क्या होता है कि जब दो डिवाइस सेम नेटवर्क में होते हैं और वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन इनसाइड लैन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तुम्हारा लैपटॉप है, वो तुम्हारे प्रिंटर को कमांड दे रहा है, दोनों एक ही नेटवर्क में है। ठीक है, दोनों ही सेम नेटवर्क में है। तो ये जो पूरा एग्जाम्पल हो गया, वो हो गया कम्युनिकेशन इनसाइड लैन का। ठीक है, अब मुझे कैसे पता कि सर कौन सा डिवाइस अलग है, अगर दोनों के आईपी एड्रेस सेम हो, दोनों का मैक एड्रेस सेम हो, तो मुझे कैसे पता सर कि कौन सा डिवाइस अलग है कौन सा नहीं। इसलिए आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को, और मैक एड्रेस एक्चुअल डिलीवरी करता है। आईपी एड्रेस बताएगा कि भैया ये लैपटॉप है और ये प्रिंटर है, मैक एड्रेस लैपटॉप से उठाएगा और प्रिंटर तक लेके आएगा। ठीक है, अब ये पूरा काम डेटा लिंक लेयर पे होता है, तो डेटा लिंक लेयर ये इंश्योर करता है कि जो फ्रेम है करेक्ट मैक एड्रेस पे डिलीवर हो, जो मैसेज है वो करेक्ट मैक एड्रेस पे डिलीवर हो। ठीक है, यहाँ राउटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ रहा है। क्या मैंने यहाँ पे कोई बीच में, यहाँ बीच में मैंने कोई राउटर जोड़ा नहीं, कोई वाईफाई जोड़ा नहीं, कोई स्विच जोड़ा नहीं, मतलब मेरा लैपटॉप बोलेगा और प्रिंटर करेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो क्यों रहा है, डेटा लिंक लेयर से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाउ डेटा ट्रेवल्स इन लैन। डेटा लैन में ट्रेवल कैसे होता है, हाउ डेटा ट्रेवल्स, एक एल हटा देता हूँ, ट्रेवल्स इन लैन। कैसे ट्रेवल होता है डेटा, सिंपल सा रूल है, सिंपल सी चीज है। क्या, पहले पहला स्टेप क्या होगा, डेटा क्रिएट होगा। ठीक है, पहला स्टेप ही क्या है, डेटा क्रिएट होगा। दूसरा स्टेप क्या है, एक काम करते हैं अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, अरे यार वो थोड़ा एक्साइटमेंट में हो जाता है। ठीक है, पहले हम अच्छे से लिखेंगे, एकदम बढ़िया वाला नोट्स दूंगा मैं तुम्हें। स्टेप्स, पहला क्रिएशन ऑफ डेटा, दूसरा फ्रेम फॉर्मेशन, आगे इफ नीडेड। ठीक है, इसे मत भूलना, इफ नीडेड फ्रेम फॉर्मेशन। यहाँ पे मैक
बेस्ड डिलीवरी। ठीक है, 3 स्टेप्स ही होते हैं। क्या? एप्लीकेशन लेयर से डेटा जनरेट होता है, डेटा लिंक लेयर उसे फ्रेम में कन्वर्ट करता है। सेकंड स्टेप, फ्रेम में सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ऐड होता है अगेन डेटा लिंक लेयर पे। फ्रेम नेटवर्क में सेंड होते हैं, डेटा लिंक लेयर उसे नेटवर्क में सेंड करता है और करेक्ट मैक एड्रेस वाला डिवाइस जो होता है वो डेटा को रिसीव कर लेता है, झपक लेता है, लपक लेता है एकदम से। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है? ये होता है लैन के अंदर। दिस whole process come under LAN नेटवर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट समरी। अब नहीं पढ़ाऊंगा वरना गरियाने लगोगे तुम लोग। ठीक है, तो अब क्या है? अब है हमारा समरी टाइम। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, रोल क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, फ्रेमिंग कंसेप्ट क्या है, मैक एड्रेस के इंपॉर्टेंस क्या है, मैक एड्रेस होता क्या है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से देखी। हमने कवर किया कि आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है, मैक एड्रेस फिजिकल होता है। अब जाते जाते, ठीक है, ऐसे एंड ऑफ द सेशन तुम सबसे एक छोटा सा सवाल, ठीक है, 7 करोड़ का सवाल। इंटरनेट में डेटा आईपी से ट्रेवल करता है, राइट? और जो लैन में मैक से मतलब आईपी से डेटा ट्रेवल करता है और रिसीव होता है मैक से। ठीक है, इंटरनेट में डेटा ट्रेवल करता है आईपी से, रिसीव होता है मैक से। ठीक है, अभी क्विक क्वेश्चन, एक फटाफट वाला छोटा सा क्वेश्चन बताना। ठीक है, अपना जो ये कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे बताना ये आंसर फटाफट कि अगर आईपी है तो मैक की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, समझो पहले। इंटरनेट में आईपी से डेटा ट्रैवल होता है, मतलब आईपी के थ्रू डेटा ट्रैवल करता है, बट रिसीव होने के लिए उसे मैक एड्रेस की नीड होती है। ठीक है, डेटा डिलीवर होने के लिए उसे मैक एड्रेस की नीड होती है। तो अब तुम बताओ कि अगर आईपी है तो मुझे मैक एड्रेस की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगर नहीं समझा, ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा, रिपीट करो, ध्यान से सुनो, समझेगा। अगर समझ गया है, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आंसर करो। कोई सेशन से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछो, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हें रिप्लाई करने के लिए। मैं पर्सनली तुम्हें रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, होप यू विल बी कंटिन्यूइंग दिस सेशन। आई नो आई हैव टेकन अ लॉट्स ऑफ ब्रेक एंड अ लॉन्ग ब्रेक, नॉट अ शॉर्ट ब्रेक टू। कोई नहीं, आई एम बैक हेयर। अब आई विल ट्राई टू कम एवरी डे फॉर यू। कुछ अच्छी प्लान्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप सबका रिज्यूमे बिल्ड करेंगे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आई विल show you how to build your resume from scratch, how to build projects which can कोई भी कंपनी ऐसा गोद में उठा लेगी तुम्हें। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मैं अमित शर्मा, मेंटर ऑफ दिस नेट गार्डियन सर्टिफाइड बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स, I am signing off for the day. We will meet in a next session which is gonna to be on tomorrow onwards. ठीक है, कल ही होगा नेक्स्ट सेशन, आई प्रॉमिस यू ऑल। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, बी एन्जॉयड। होप आप सबके वैकेशंस हो रहे होंगे, तो वैकेशंस में ज़्यादा टाइम पास मत करो, यूज़ करो उसे, यूटिलाइज करो फॉर अ गुड थिंग। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक्स के साथ, नई एक्साइटमेंट्स के साथ। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट को वॉच कर लो, सारे कोर्सेज को वॉच कर लो। और हाँ, वी आर जस्ट 50% अहेड टू आवर
सर्टिफिकेशन, जस्ट मोर 15 डेज और 14 डेज, फिर आप सबका सर्टिफिकेट आपके घर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।